आज हम लोग जीएस का 40 क्वेश्चंस के रिलेटेड जो भी सामान्य अध्ययन का प्रश्न है उसमें से मैथ को छोड़ के बाकी जितने भी प्रश्न हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी वो सभी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। करंट अफेयर से संबंधित सारे प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी कि सूर्य से पृथ्वी के बीच कितनी दूरी है, ये पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच कितनी दूरी है, सूर्य से पृथ्वी के बीच कितनी दूरी है। ऑप्शन है 93 मिलियन, 103 मिलियन मील, 83 मिलियन, डी मोर देन 1 या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य से पृथ्वी के बीच कितनी दूरी है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 93 मिलियन हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग डिटेल देखते हैं क्या हो सकता है, और डिटेल नॉलेज की जानकारी के लिए यह प्रश्न आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 93 मिलियन यानी कि 149.60 मिलियन किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि शांति घाटी साइलेंट वैली इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, शांति घाटी जो है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम, केरल, और डी है मोर देन 1 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 2 का केरल। केरल शांत घाटी कहाँ है, केरल में, साइलेंट वैली जो है केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 और 2.0 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो दोनों एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 3 है कि बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो बाल्टोरियर ग्लेशियर कहाँ स्थित है, बाल्टोरो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन, ऑप्शन है जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल, डी इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका सही आंसर का 3 का बी हो जाएगा, काराकोरम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काराकोरम इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये भी बीपीएससी टीआरई 3.0 कैंसिल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द ग्रास लैंड विच स्कार ट्री इज कॉल्ड, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सवाना, कृषि वन, वर्षा वन। तो क्या होगा सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सवाना। इसका आंसर क्या होगा, सवाना इसका सही आंसर होगा, सवाना ए आंसर इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है बाढ़ को, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या, द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंट फ्लड्स। तो बाढ़ को रोकने का सबसे उत्तम विधि क्या है। ऑप्शन है चराई, ग्रेजिंग, वनरोपण, एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी नंबर, वनोरोपण यानी कि एफोरेस्टेशन आंसर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा हुआ है। तो गंगा का मैदान जो है वह किस प्रकार की मिट्टी से भरा हुआ है। ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ये 3 ऑप्शन और 2 ऑप्शन तो फिक्स है आपका, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो नीचे ऑप्शन है, तो गंगा का मैदान
जो है किस प्रकार की मिट्टी है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज मैक्सिमम लिटरेसी सॉइल? किस राज्य में सबसे अधिक लिटराइट मिट्टी है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में सबसे अधिक लिटराइट मिट्टी है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मेघालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर मेघालय इस राज्य में जो सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और यह लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है और इसका स्वरूप जो है ईंट जैसा होता है। इसका रंग लाल रंग का होता है। लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। दामोदर घाटी, क्वेश्चन नंबर 7 है, दामोदर घाटी परियोजना जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मोर देन वन। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न है, इन विच डिस्ट्रिक्ट, ये प्रश्न नंबर क्या है? 9 है। पहले क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, 9 नंबर है ये। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्किल टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन मैक्सिमम? बिहार के किस जिले में जो है रेशमी वस्त्र उत्पादन सबसे अधिक होता है? किस जिले में सबसे अधिक रेशमी वस्त्र उत्पादन होता है? ऑप्शन है ए में है मधुबनी, बी भागलपुर, सी औरंगाबाद और मोर देन एभव और इनमें से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर भागलपुर है। भागलपुर जो है इसका सही आंसर है। भागलपुर में रेशमी वस्त्र उद्योग उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अच्छा, बिहार के भागलपुर जिले में 9 का हम एक्सपेंशन देखते हैं। रेशम वस्त्र का उत्पादन जो है रेशमी वस्त्र का सर्वाधिक होता है। ये जिला रेशम उद्योग से भी जुड़ा हुआ है। पूरे भारत में टेसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए भागलपुर को भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बरौनी का तेल शोधक संयंत्र जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है इसका सहरसा, बेगूसराय, मधुबनी, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 10 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर क्या था? ये 10 नंबर क्वेश्चन था। इसका सही आंसर भागलपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द साइज ऑफ अ ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का जो है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का चौड़ाई कितना होता है?
ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितना होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है 1676 mm, 1435 mm, 1067 mm, या डी में एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1676 mm। 1676 mm इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख चुके। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है कि ब्रॉड गेज में रेलवे लाइन के बीच की दूरी 1.676 मीटर होता है, यानी कि 1676 मीटर होता है। 5 फीट 6 इंच होता है। और ये जो भारत, पाकिस्तान, पश्चिमी बांग्लादेश, श्रीलंका, अर्जेंटीना, चिली और संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में ये सब पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कोयला नगरी। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या? कोयला नगरी किस स्थान को कहा जाता है? विच प्लेस इज नोन एज द सिटी ऑफ कोयल। तो कोयला नगरी किसे कहते हैं? ऑप्शन है सोहागपुर, रानीगंज, धनबाद, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धनबाद। ऑप्शन नंबर क्या? इसका आंसर सी हो जाएगा, धनबाद इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी हो गया। ये प्रश्न जो है आपको बीपीएससी टीआरई में 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सूर्य क्या है? क्वेश्चन 13 क्या है? सूर्य क्या है? ऑप्शन है पीला तारा है, लाल तारा है, या श्वेत तारा है, या एक से अधिक। सूर्य क्या है? सूर्य सन क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो पीला तारा है। ये भी प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर क्या था? पीला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सूर्य क्या है? एक पीला तारा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। सूर्य एक पीला तारा है। जो सूर्य के पीले दिखने के पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सूर्य का जो पीला दिखने का क्या रीज़न है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, प्रकाश का प्रकीर्णन को बताया जाता है। हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें 7 अलग अलग रंगों की होती है। 7 अलग रंगों की होती है। आगे चलते हैं हम लोग। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है। द डिस्टेंस बिटवीन द सन इज ग्रेटर ड्यूरिंग। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे अपसोर, उपसोर, ग्रीष्म संक्रांति, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ये टीआरई 3.0 में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए अपसोर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिमेन्स हाउ मच अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच समय से कितना आगे है। ऑप्शन है 5.5 घंटा, दूसरा ऑप्शन है 6 घंटा, 5 घंटा, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया, 1 to 5 में पूछा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या? इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डज एन एरोप्लेन फ्लाई। प्रश्न ये कह रहा है कि वायुमंडल के किस परत में
हवाई जहाज़ उड़ती है? वायुमंडल का किस परत में जो है हवाई जहाज़ उड़ती है? ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर क्षोभमंडल, स्ट्रोस्फियर समताप मंडल और मेसोस्फियर मध्यमंडल, मोर देन एबव इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, समताप मंडल यानी कि स्ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, TRE 3.0 में पूछा गया है। यहाँ डिटेल दिया हुआ है कि सही उत्तर समताप मंडल है। यह क्षोभ मंडल का ऊपरी हिस्सा है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों और समुद्र मौसम की घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, जो हवाई जहाज़ के उड़ान के लिए परिस्थितियों का सबसे आदर्श बनती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, वायु में ऑक्सीजन कितना % है? ऑप्शन है 0.04%, 0.93% या 21%, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो वायु में ऑक्सीजन का मात्रा कितना है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 21%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, वायु कई गैसों का मिश्रण है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन आदि है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 28% है। वायुमंडल का एक बड़ा भाग बना हुआ है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, बॉक्साइट जो है सर्वाधिक कहाँ है? बॉक्साइट जो है सर्वाधिक कहाँ है? ऑप्शन है बॉक्साइट बॉक्साइट सर्वाधिक उत्पादक है। ऑप्शन है अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, मोर देन वन एबव या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। चीन बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट एल्युमिनियम और गैलियम का एस्क होता है। बॉक्साइट एक अपसारी चट्टान का उल्लेखनीय है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और देश में जो है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गीगाबाइट, एक जो है गीगाबाइट जो है कितने, एक गीगाबाइट जीबी किसके बराबर होता है? 1024 केबी के या 1024 एमबी के, 1024 जीबी के? तो जीबी जो है ये 1 गीगाबाइट यानी जीबी जो है 1024 एमबी के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, इसका डिटेल देखते हैं। पहले डिटेल करा, 1 गीगाबाइट जीबी जो है 1024 एमबी के बराबर होता है, 1024 एमबी के बराबर होता है। और 1 किलोबाइट जो है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। और 1 एमबी 1024 किलोबाइट्स के बराबर होता है। 1 टेराबाइट टीबी जो है 1024 जीबी गीगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, टंगस्टन का उपयोग जो है, टंगस्टन इज यूज्ड इन विच फॉलोइंग? तो टंगस्टन का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है धातु निष्कर्षण में, बिजली का बल्ब, इंसुलेटर में या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिजली का बल्ब हो जाएगा। टंगस्टन का उपयोग आमतौर पर इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट सामग्री के रूप में किया जाता है। इसका उच्च गलनांक और अच्छी विद्युत चालकता होती है। टंगस्टन फिलामेंट उच्च तापमान पर पिघले बिना काम कर सकता है, जिससे एक उज्ज्वल सफ़ेद प्रकाश मिलता है। इसीलिए जो है विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। वह प्रक्रिया जिसमें लक्षण माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन जीन
हेरिडिटी अनावश्यकता परिवर्तन या क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेरिडिटी। ये आंसर सही है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज द यूज्ड बाय ENT स्पेशलिस्ट? ENT विशेषज्ञ निम्नलिखित में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल रेखा निम्नलिखित में कौन सा एक सरल रेखा में गति का सूत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला मोशन इन स्ट्रेट लाइन? तो गति का जो समीकरण होता है, 3 समीकरण होता है। एक होता है v=ut प्लस AT, एक होता है s=ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक तीसरा होता है v² = u² प्लस 2as। ये जो है गति का 3 फार्मूला होता है। यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा सही है गति का समीकरण? गति का कौन सा समीकरण सही है? ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, v=u प्लस AT। बाकी सब क्या है? गलत है। इसका जो रियल में होता है गति का समीकरण 3 है, वो देख लेते हैं नीचे क्या क्या है। आप देखिए, पहला हम लोग लिखे हैं v=u प्लस AT, जो ऑप्शन में भी दिया हुआ है। दूसरा है s=ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा है v² = u² प्लस 2as। ये 3 समीकरण है गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? बिहार में जो है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है पटना, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आंसर सही क्या होगा? किशनगंज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज में होता है, जहाँ लगभग औसत जो है 2200 mm होती है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला राज्य दक्षिण एवं पश्चिम में स्थित है। ये जिला कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद इत्यादि है। बिहार के किस जिले में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है? गेहूं का उत्पादन बिहार के किस जिले में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है? बिहार में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, रोहतास। गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है सबसे अधिक? रोहतास में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चीनी। ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चीनी उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में चीनी सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? धान का उत्पादन कहाँ होता है सबसे अधिक? ऑप्शन है भोजपुर, रोहतास, नालंदा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। धान का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? रोहतास में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही आंसर है, रोहतास। धान और गेहूं उत्पादन में रोहतास जो है अग्रणीय है सर्वाधिक उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है मीर बख्श, बाबू कुंवर सिंह, वीरभान सिंह, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा जो है किसको कमांडर एंड चीफ नियुक्त किया था? देमका मुंडा या गया मुंडा, सुंदर मुंडा या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा, किसी को भी नियुक्त नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन है 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 नहीं 22 फरवरी 22 नहीं, इसका आंसर सी नंबर का 22 मार्च का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल के महत्व को उजागर करने हेतु प्रतिवर्ष इस दिवस को जल दिवस के रूप में मनाते हैं। 1992 में प्रस्तुत किया गया था, ये पहली बार इसे साल 1993 में मनाया गया था। इस प्रकार ये लास्ट प्रश्न था।